This video is for educational purpose only and is not a financial advice. I am not a financial advisor. Always do your own research before making any investment decision. एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेल्टा एक्सचेंज की फ़ीस के ऊपर। तो काफ़ी जगह ये बहुत ज़्यादा रूमर क्रिएट हो रहा है कि डेल्टा एक्सचेंज की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, कोई आधा अधूरा ज्ञान दे रहा है, कोई कुछ बता रहा है। इस वीडियो में मैं आपके साथ एकदम डिटेल्ड एनालिसिस करूँगा कि क्या डेल्टा एक्सचेंज की फ़ीस एक्चुअल में ज़्यादा है या हमको वो फील हो रहा है कि ये फ़ीस ज़्यादा है। एंड एक चीज़ और, ये वीडियो जो है वो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे डेल्टा एक्सचेंज ने कुछ भी पे नहीं करा है। ये मेरी पर्सनल फाइंडिंग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। एंड आपके अगर कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि एक्चुअल में क्या डेल्टा एक्सचेंज की फ़ीस ज़्यादा है या हम लोगों को फील होती है। ओके गाइस, सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि एक्चुअल फ्यूचर ट्रेडिंग में फ़ीस किस तरीके से अप्लाइड होती है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर 3 तरीके से फ़ीस अप्लाइड होती है। अगर हम लोग फ्यूचर ट्रेडिंग की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली 3 टाइप की फ़ीस आपकी अप्लाइड होती है, ठीक है। एंड वो टाइप कौन से हैं? फर्स्ट आपकी कट जो जाती है वो होती है मेकर फीस, ठीक है। एक आपकी जाती है टेकर फीस और एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो उसको किसी को नहीं पता, उसको हम लोग बोलते हैं फंडिंग फीस, ठीक है। ये सारी फीस हमारी जब हम फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं जाते हैं। अब कई लोगों को पता नहीं होगा कि मेकर फीस क्या होती है, टेकर फीस क्या होती है एंड फंडिंग फीस क्या होती है, ठीक है। हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। मेकर फीस की अगर हम लोग बात करते हैं तो जब भी आप कभी लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो, ठीक है, तो आप कभी भी जब लिक्विडिटी प्रोवाइड करोगे तो आपकी मेकर फीस अप्लाइड होगी। इन शॉर्ट, जब भी आप कोई लिमिट ऑर्डर लगाओगे, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, जब भी आप कोई लिमिट ऑर्डर लगाओगे उस टाइम आपकी आपकी मेकर फीस अप्लाइड होगी। तो टेकर फीस कब अप्लाइड होगी? टेकर फीस जब अप्लाइड होगी जब आप मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसके ऊपर ऑर्डर को एग्जीक्यूट करोगे। तो इन शॉर्ट, जब आप मार्केट से लिक्विडिटी को रिमूव करोगे, तो लिक्विडिटी रिमूव कैसे होगी? जब आप जो प्राइस चल रहा है उसी के ऊपर आप अपना ऑर्डर लगा के एग्जीक्यूट करोगे, तो इसका मतलब आप लिक्विडिटी को रिमूव कर रहे हो। इसका मतलब अगर आप चाहते हो कि किसी सर्टेन अमाउंट पे आके मेरा जो टोकन है या कोई भी टोकन है वो बाय हो जाए फ्यूचर्स में, तो आप लोग उस टाइम जो है वो मेकर फीस दोगे। और अगर आप लोग करंट किसी भी टोकन को आप बाय कर रहे हो प्राइस पर, तो उस टाइम आप इसमें टेकर फीस दोगे, ठीक है। अब हम लोग फंडिंग फीस की बात कर लेते हैं। देखो, फंडिंग फीस एक ऐसी फीस है जो हर 8 आवर के बाद अप्लाई होती है, ठीक है। एंड इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 0 UTC, देन इसका होता है 8 UTC एंड देन होता है 16 UTC, ठीक है। हर एवरी 8 आवर के बाद ये फंडिंग फीस अप्लाइड होती है। एंड फंडिंग फीस में एक कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक। फंडिंग फीस में बेसिकली क्या होता है, या तो ये नेगेटिव में रहती है या ये पॉजिटिव में रहती है। अगर फंडिंग फीस पॉजिटिव में मिलती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लॉन्ग जो है वो पे करेंगे शॉर्ट्स को, ठीक है। कीप दिस इन माइंड। अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है शॉर्ट्स जो हैं वो पे करेंगे इसको, लॉन्ग को, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल फीस किस तरीके से अप्लाइड होती है। ये एक एग्जांपल है। फ्यूचर ट्रेडिंग में आप ट्रेड करते हो, ये सारी जो फीस है वो अप्लाइड होती है। अब हम लोग चलते हैं और इसको समझते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। अब हम लोग डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर बात करते हैं। फी का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। अब चलो हम लोग बात करते हैं कि फीस कैसे अप्लाइड होती है। देखो, दिस इज अ कंपैरिजन दैट वी हैव। ओके, ये हमारा कंपैरिजन है। अगर आप मैंने इसको कंपेयर करा है डेल्टा एक्सचेंज, बाइनेंस और बाइबिट के साथ। FTX को हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है। डेल्टा एक्सचेंज में जो मेकर फीस है विच इज अराउंड 0.02, बाइनेंस में भी 0.02 है और बाइबिट में भी 0.02 है। टेकर फीस 0.05 है, बाइनेंस में भी 0.05 है और बाइबिट में थोड़ी ज़्यादा है। फंडिंग फीस मैंने आपको बताया हर 8 आवर के बाद ये रीसेट होती है, तो ये रीसेट होती है। एक चीज़ आप समझना, अब हम लोग इंडिया में हम लोगों को GST पे करना पड़ेगा जो कि 18% है। 18% GST लगेगा आपकी ट्रेडिंग फीस के ऊपर। यहाँ भी ट्रेडिंग फीस के ऊपर, यहाँ भी ट्रेडिंग फीस के ऊपर। ध्यान रखना, GST हमेशा ट्रेडिंग फीस के ऊपर अप्लाई होता है। एंड डेल्टा एक्सचेंज, बाइबिट और बाइनेंस, इन सब की फीस ऑलमोस्ट हम लोगों की सेम है। हम लोग क्यों ऐसा हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि डेल्टा एक्सचेंज की फीस ज़्यादा है, तो इसको हम लोग आगे समझते हैं। एज आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड अगेन, दिस इज नॉट ए स्पॉन्सर्ड, जो मुझे मेरी फाइंडिंग मिली, डेट इज वॉट आई एम शेयरिंग विद यू, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। सपोज करो आपने एक $1000 की पोजीशन ली, ठीक है, और आप लोगों ने लेवरेज लिया 10x का। इसका मतलब है आपका नॉटिनल जो अमाउंट हो गया वो हो गया $10,000, ठीक है। इस अमाउंट के साथ आप अपना ट्रेड प्लान कर रहे हो।
अब आप लोगों ने क्या करा, अब यहाँ पर मेकर अप्लाई हुआ, मतलब आप लोगों ने लिमिट ऑर्डर को एग्जीक्यूट करा, ठीक है, समझना। आपने यहाँ मेकर का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आप समझ लो आप लोगों ने लिमिट ऑर्डर को एग्जीक्यूट करा। इसमें 18% की जीएसटी लगेगी। फंडिंग को हम लोग यहाँ पर रिमूव कर देते हैं, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग बाद में रखेंगे, ठीक है। या आप लोग इसमें फंडिंग फीस को भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला कैसे अप्लाइड होता है, ध्यान रखना कि जो फीस लगती है जब आप मेकर के उसमें जाते हो, अप्लाई करते हो, ठीक है ना। सो इन शॉर्ट आप जब लोग लिमिट ऑर्डर लगाते हो तो मेकर की ट्रेडिंग फीस अप्लाई होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसमें क्या करते हैं, ट्रेडिंग फीस किस पे लगती है, नॉमिनल वैल्यू इनटू मार्केट फी रेट, ठीक है। अभी आप समझो कैसे हुआ। देखो आपने $10,000 का पोजीशन करा, ठीक है। ध्यान रखना जो जो अमाउंट लगेगा वो आपके नॉमिनल अमाउंट पे मिलेगा, विच इज़ $10,000। इसके ऊपर आपकी जो ट्रेडिंग फीस लगी विच इज़ अराउंड 0.02, क्योंकि आप लोगों ने मेकर करा। सो 10,000 का 0.02 हो गया हमारा 2 USDT। अब इस 2 USDT पे हमारा 18% जो है वो GST अप्लाइड होता है, विच इज़ अराउंड 0.36%, ठीक है। सो $2 प्लस 0.36%। सो ये दोनों मिलाकर हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2.36 USDT। सो जो हम लोगों की टोटल ट्रेडिंग फीस अप्लाइड होगी वो होगी 2.36 USDT। एक बात ध्यान रखना, मेकर की फीस हमेशा लोअर होती है एज कम्पेयर टू द टेकर फीस। क्यों, बिकॉज हम लोग लिक्विडिटी मार्केट में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मैंने आपको कहा ना मार्केट का मतलब हम लोग फर्दर एग्जीक्यूट को ऑर्डर को एग्जीक्यूट करें, ठीक है ना। सो मेकर फीस इस तरीके से अप्लाइड होती है। गाइस प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। सो मेकर फीस हम लोगों की इस तरीके से लगती है, एंड मेकर फीस एज कम्पेयर टू द टेकर फीस थोड़ी कम होती है, ठीक है, बिकॉज हम लोग लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं जैसे मैंने आप लोगों का। सो इस केस में हमारी जो टोटल फीस अप्लाइड होगी वो होगी 2.36 USDT। हम लोगों की फीस कैसे ज़्यादा हो रही है ये मैं आगे समझाऊंगा, अभी आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझो कि फीस कैसे अप्लाइड होती है, ठीक है। ये हमारा हो गया जब मैंने मेकर का लगाया। अब एक एग्जाम्पल हम लोग लगा देते हैं टेकर फीस का, ठीक है। तो सपोज करो हमारा ये एक एग्जाम्पल है, लेट्स एज्यूम हम लोगों ने ऊपर करा एक परपेचुअल BTC का फ्यूचर पोजीशन $1000 से, ठीक है। $1000 हमने प्लान करा और लेवरेज हम लोगों ने 10x ले लिया। अब 10x के अंदर क्या हुआ, जो नॉमिनल एक्सपोजर हुआ वो हो गया $10,000। इसमें टेकर फीस 0.05 है और मेकर फीस 0.02 है। फंडिंग हमारा 0.01 एक एग्जाम्पल है, पॉजिटिव है सपोज करो, और GST तो हम लोग 18% देंगे ही। अब इसको आप समझो कि अगर हम लोग टेकर के थ्रू जाते हैं, ठीक है, हम लोग एग्जैक्ट जो प्राइस है उस पर एग्जीक्यूट करते हैं। सो $10,000 का 0.05% कितना बैठता है गाइस, वो बैठता है 5 USDT, ठीक है। आप लोग 5 USDT पे कर रहे हो। इस पे GST कितनी लगेगी, 0.9 USDT, क्योंकि 18% हम लोग दे रहे हैं। तो टोटल फी इसी केस में आपको कितनी पे करनी पड़ गई, 5.9 USDT, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है आपका मेकर का और टेकर का। मेकर की फीस कम होती है हमेशा। सो यहाँ एक एग्जांपल है, सी इफ़ यू प्लेस एन ऑर्डर मार्केट तो फी 0.02 10,000, सो 2.36, राइट। सो इस तरीके से ये जो है वो फीस अप्लाइड होती है। यहाँ पर जो है हमारी 5.9 हुई है, ठीक है, फीस अप्लाइड। और अगर आप और मेकर में ये फीस कितनी थी, 2.36। अंतर आप देख सकते। हम लोग बात करते हैं कि चलो ये सारी चीज़ें तो हम लोग समझ गए, बट अब हम लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि डेल्टा एक्सचेंज की फीस ज़्यादा है। तो चलो अब मैं आप लोगों को सच्चाई दिखाता हूँ। देखो समझो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि डेल्टा एक्सचेंज की फ़ीस किस तरीके से अप्लाइड होती है इनके मोस्ट ऑफ द फ्यूचर। मैं अभी सिर्फ फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, मैं ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इनका फॉर्मूला क्या है कि ट्रेडिंग फीस कैसे लगती है, इनकी नॉमिनल वैल्यू इनटू फीस रेट, एंड नॉमिनल वैल्यू क्या है, मार्जिन जो यूज़ होगा इनटू लेवरेज, ठीक है। अब एग्जाम्पल समझो कि कैसे आप लोग हाई फीस पे कर रहे हो इन्फ्लुएंसरों के इन्फ्लुएंस में आकर। एक एग्जाम्पल सपोज करो आपने $1000 का मार्जिन करके ट्रेज लिया, ठीक है, ठीक है। अगर आप लोगों ने टेकर के थ्रू ये गया तो $1000 हमारा 10,000 का हमारा पोजीशन हो गया। अगर इसमें आप लोगों ने टेकर फीस के थ्रू दिया तो आपकी फीस कितनी बैठ गई, इट कॉस्ट अराउंड $5, ठीक है। और इसके बाद भी हम लोग इसमें GST को अलग इंक्लूड करेंगे। एंड सेम सिनेरियो में अगर आप लोगों ने 50x लेवरेज लिया तो आपकी कितनी फीस जाएगी, $25। अगर आप समझ रहे हो तो आप डेल्टा एक्सचेंज में क्या सीन है, एंड ये हर जगह है, जितना आप हाई लेवरेज लोगे, राइट, जितना आप हाई लेवरेज लोगे उतनी ही आपकी जो कॉस्ट है फीस की वो हाई हो जाएगी। कीप दिस इन माइंड। मैंने इन्फ्लुएंसर को देखा है, वो ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करने के चक्कर में हाई लेवरेज बता रहे हैं, इसकी वजह से आपकी फीस जो जा रही है, ठीक है। सो फर्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे हाई फीस का रीज़न क्या है, सो विच इज़ बेसिकली
द हाई लेवरेज। तो आप लोगों को हाई लेवरेज अगर आप ले रहे हो तो आप लोगों को हाई लेवरेज नहीं लेना है। यहाँ एक सिंपल एग्जांपल है, सेम मार्जिन साइज में 10x लेवरेज पे आप लोगों ने अप्रोक्स 5x फीस दी, $5 फीस दी, एंड सेम सिनेरियो 50x लेवरेज पे आप लोगों ने जो है $25 फीस दी। सो फीस इज 5x हायर बिकॉज ऑफ लेवरेज इज 5x हायर। ठीक है, सो लेवरेज जो है वो आपको डिस्ट्रॉय कर रही है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि क्या चीज़ है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो चीज़ मुझे मुझे दिखाई दी डेल्टा एक्सचेंज में वो है इनकी ऑर्डर बुक। ठीक है, सो चलो हम लोग ऑर्डर बुक के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, सो सेम चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे हमारे ऑर्डर्स आ गए, एंड अगेन गाइस दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, ना मुझे डेल्टा से इसके लिए पैसे मिले। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप जाओगे फीस के ऊपर तो आप लोग देख सकते हो कि मेकर की जो फीस है वो है 0.02% और टेकर की फीस है 0.05%। ठीक है, सो इस तरीके से ये फीस अप्लाइड होती है मार्केट के अंदर। अब जो मेन मुझे इशू दिखाई देता है एक और, फर्स्ट तो हमारा हाई लेवरेज है, सेकंड है कि ऑर्डर बुक थिनिंग। ठीक है, सो ऑर्डर बुक जो है डेल्टा एक्सचेंज की वो थोड़ी सी थिन है, मतलब बाइंग सेलिंग में अगर आप करने जाओगे तो उतनी लिक्विडिटी आपको नहीं मिलेगी, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी ना मिलने के कारण आप लोगों की जो फीस है आपको लगता है कि वो हाई आप लोग पे कर रहे हो। नेक्स्ट जो मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक दिखा वो है हाई ट्रेडिंग फ्रिक्वेंसी। अगर आप हाई फ्रिक्वेंसी से कंटिन्यूसली ट्रेड करोगे सो आपकी फीस जाएगी एंड वो आपके पोर्टफोलियो पर इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर आप डेल्टा एक्सचेंज यूज़ करते हो तो ट्राई करो कि कम ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करो, और अगर एग्जीक्यूट करते हो तो उसमें प्रॉफिट अच्छा खासा होना चाहिए। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि मेकर फीस कम होती है एज़ कम्पेयर टू द टेकर फीस, सो कोशिश करो कि जो है वो मार्केट में ऑर्डर लगाओ एंड लेवरेज को कम करके ट्रेड को एग्जीक्यूट करो, प्लान करो। ठीक है ना, सो यही सारी चीज़ थी इस वीडियो में, एंड आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से फीस लगती है डेल्टा एक्सचेंज पर एंड अदर एक्सचेंजेस पर भी। मैंने ये डेल्टा के लिए स्पेशल वीडियो नहीं बनाया। सो अब मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो समझ में आई, क्या आपको फीस समझ में आई, किस तरीके से लगती है, और आपके कुछ फीडबैक्स हैं या कुछ आपको मुझे बताना है। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड लेट्स मेक अ हेल्दी community. So signing off, take care, bye, and have a nice day ahead, guys.